हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका जीनियस सेकेंडरी क्लासेस में। मेरा नाम है संदीप सिंह और मैं यहाँ पर आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। अभी तक हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, उसमें हम लोग ने पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली सेकेंड पार्ट है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स ऑफ पार्स इंटरमीडिया। तो हेडिंग हमारी है हार्मोन्स ऑफ पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, इंटरमीडिया, इसको हम लोग मिडिल पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिडिल पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मिडिल पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन जो है उसका नाम होता है MSH। फुल फॉर्म क्या होगा इसका? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए इसका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले इसको हम लोग वेस्टिजियल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। कैसा हार्मोन है ये? वेस्टिजियल हार्मोन है। और इसका जो सिक्रीशन है वो बेसिकली डाउटफुल है, इसलिए हम लोग वेस्टिजियल हार्मोन मानते हैं। इट्स सिक्रीशन इज डाउटफुल। डाउटफुल। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। चलिए दूसरे पॉइंट हम इसमें आते हैं, फंक्शन के बेसिस की इसकी स्टडी करते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? MSH का मिलेनोसाइट, जैसा कि आप जान रहे हो यहाँ पर लिखा है मिलेनोसाइट्स। मिलेनोसाइट्स बेसिकली मिलेनिन कंटेनिंग सेल्स होती हैं। तो बेसिकली ये कहाँ पर काम करता है? इट एक्ट्स ऑन मिलेनोसाइट, इट्स एक्ट ऑन बेसिकली मिलेनोसाइट या मिलेनिन कंटेनिंग सेल्स पे बेसिकली ये वर्क करता है। मिलेनिन कंटेनिंग सेल पे बेसिकली ये मिलेनोसाइट वर्क करता है एंड रेगुलेट, और आपके बॉडी में कहां पर ये काम करता है? एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, ऑफ द स्किन। स्किन के पिगमेंटेशन के लिए यानी कलरेशन के लिए ये हार्मोन काम करता है, यानी डार्कनिंग ऑफ स्किन, डार्कनिंग डार्कनिंग ऑफ स्किन। ठीक है, स्किन के एक कलर अपीयरेंस देने के लिए जो हार्मोन है वो बेसिकली काम करता है। हमको सिर्फ इतना ही इसमें पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में। जो पिट्यूटरी का थर्ड पार्ट है वो है बेसिकली हार्मोन्स ऑफ पार्स नर्वोसा। तो थर्ड पार्ट आता है हार्मोन्स ऑफ पार्स नर्वोसा, और इसी को हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो हम लोग ने पिट्यूटरी के 3 पार्ट्स पढ़े थे, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड मिडिल पिट्यूटरी। चलिए यहां से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनका नाम क्या है? हम लोग ने जैसा चार्ट बनाया था, तो यहां से निकलने वाले हार्मोन्स, पहला हमारा होता है वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन नाम ही जैसे बता रहा है, इसका दूसरा नाम होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। चलिए इसका फंक्शन क्या होता है? इसके अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये हमारे बीपी को इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, बाय वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया
वैसोप्रेसिन, और इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग नोन एज वैसोप्रेसिन। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ते हैं फंक्शन में। सेकेंड पॉइंट है ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के रीअब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, जिससे बीपी को कंट्रोल किया जा सके, यानी बीपी को इंक्रीज किया जा सके। तीसरा पॉइंट है वैसोप्रेसिन के लिए, और बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन कराता कहां से है, बाय डीसीटी। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू यूरिन। जो यूरिन के थ्रू आपका वाटर लॉस हो रहा है, एक्सेसिव लॉस हो रहा है, वो हम बेसिकली उसको क्या करता है, रिटेन करता है, यानी बचाता है। तो क्या है, रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू यूरिन, हेंस हेंस कॉल्ड, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गए हमारे वैसोप्रेसिन के। इस नीट 2020 का ये स्टेटमेंट यहां से आया था, हमें ध्यान देना है, जहां जहां पर मैंने नीट मेंशन किया उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि अगर इस हार्मोन का एबनॉर्मल सिक्रीशन होता है तो बॉडी में क्या इफेक्ट होगा या कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी। तो अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं इस हार्मोन के। इस हार्मोन का नेक्स्ट पोर्शन है एबनॉर्मल सिक्रीशन। एबनॉर्मल सिक्रीशन, अगर आपके बॉडी में इसका एबनॉर्मल सिक्रीशन हो जाएगा तो क्या कंडीशन होगी और कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी। आप लोग ने एक नाम सुना होगा, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो जो मेलाइटस है वो अलग केस है, इंसिपिडस का अलग केस है। ठीक है, इंसिपिडस का अलग केस है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं डायबिटीज इंसिपिडस, इसे हम ड्रिंकर्स या ड्रिंकर डिजीज भी बोलते हैं, डिजीज। ठीक है, अगर आपका यूरिन का जो आउटपुट हो वो 1.5 लीटर से ज्यादा हो जाए, जैसे कि आपको पता है जीएफआर कितना होता है, जीएफआर जो होता है वो बेसिकली 180 लीटर पर डे होता है, जिसमें यूरिन जो बनती है वो कितनी बनती है, लगभग 1.5 लीटर पर डे। लेकिन अगर ये यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा मात्रा में हो जाए, ऐसा समझ लीजिए कि जो यहाँ पर यूरिन बन रही है उसका यूरिन जो पास हो रही है वो अबाउट कितना हो जाए, यानी अबाउट यूरिन पास अबाउट 20 से 30 लीटर पहुंच जाए पर डे, तो कहीं ना कहीं ये मानी जाती है कि ये डिजीज की कंडीशन है। ठीक है, अगर अल्कोहल कोई ले रहा है, कंजप्शन कर रहा है, तो बेसिकली अल्कोहल कंजप्शन एडीएच के काम को बेसिकली इफेक्ट करता है। तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि अल्कोहल अल्कोहल इनहिबिट secretion of ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी अल्कोहल जो इनहिबिट कर देता है एडीएच के फंक्शन को। देयरफॉर इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन का जो आउटपुट है जो कि 1.5 लीटर होना चाहिए वो कितना हो गया, 20 से 30 लीटर हो जा रहा है। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट बढ़ जाना, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, which can leads to dehydration, which can leads to dehydration, leads to dehydration, जिससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके बॉडी में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर आप यूरिन के फॉर्म में, यूरिन तो वेस्ट फॉर्म है, और अगर आप यूरिन के फॉर्म में ही इतना वाटर लॉस कर लोगे तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड कैसे बना के रखोगे, समझ रहे हो ना। तो ये डिजीज की कंडीशन हो गई। अगला है बॉडी, यहां पर क्या होता है, बॉडी
cannot regulate यानी can't regulate salt and water metabolites and water metabolism। ठीक है, तो यहां पर जो बॉडी है वो रेगुलेट नहीं कर पाती सॉल्ट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म को। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैंने सारा कुछ मेंशन किया है इस नोट्स में जिससे आपके क्वेश्चन लग जाएं। अगला है डिमिनिशमेंट या डिमिनिश्ड ability of kidney to conserve water diminished ability of kidney to conserve water leading to water loss। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, यानी अगर आपका किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगा, उसकी एबिलिटी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, तो आपका बॉडी में जो वाटर है वो कंजर्व नहीं हो पाएगा, इससे आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो है नीट 2020 में पूछा गया है, 2020 का पार्ट है। तो आप देखिएगा यहाँ पर जहां जहां भी मैं लिख रहा हूं वहां पर आप एक बार इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सेकंड हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। तो सेकंड हार्मोन हमारा कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। सेकंड पार्ट जो है हार्मोन का वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है? ऑक्सीटोसिन, पहली बात इसका फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या है ऑक्सीटोसिन का? ये स्टिमुलेट कराता है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन कराता है बेसिकली स्मूथ मसल्स में। तो स्टिमुलेट contraction of smooth muscle, contraction of smooth muscle, therefore help in आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ऑक्सीटोसिन है बेसिकली इनमें से कौन सी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है? स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल या नन ऑफ दीज? तो आप आंसर यहां से लगा सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया यहां पर। हेल्प किस में करता है ये? हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म में बेसिकली ये हेल्प करता है। ठीक है, जिससे लेबर पेन क्रिएट किया जा सके। यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है ये, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। साथ में सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं, स्टिमुलेट कराता है ये, स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन। किसका? मिल्क इजेक्शन। इजेक्शन मतलब होता है निकालना, बाहर बॉडी से बाहर निकलना, जबकि वहां पर प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन के लिए था। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं, एक क्वेश्चन अगर आपका ऐसे बना देता है कि जो मिल्कमैन होते हैं वो बेसिकली गाय में या भैंस में ज्यादा अमाउंट मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए या निकालने के लिए किस इंजेक्शन का यूज करते हैं, तो उसका नाम होता है पीटोसिन। ये सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है। कैसा है? सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन जो बेसिकली एनिमल्स में यूज किया जाता है। क्या है? सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है, जो बेसिकली एनिमल्स में यूज किया जाता है। किसमें? एनिमल्स में, मिल्क इंजेक्शन कराने के लिए। ठीक है, एनिमल्स में यूज किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि एनिमल्स, काऊ भी है, बफेलो भी है। तो ये इस तरह से हो गया हमारा हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। अब हम आते हैं, हमारा पहला ग्लैंड यहां से खत्म हो चुका, जिसको हम लोग ने पिट्यूटरी ग्लैंड कहा था, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब हम सेकेंड ग्लैंड में आते हैं जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड का क्या पर्पस होता है, क्या काम होता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में हम जानते हैं।
तो सेकंड ग्लैंड है हमारी, सेकंड ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं आर्टिफिशियल जो लाइट होती है हमारे वर्क टाइम को बढ़ा देती है। जैसे मान लीजिए आप सोना चाह रहे हो रात को और आप लाइट जला के सो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे आपको जल्दी नींद नहीं आएगी। तो आर्टिफिशियल लाइट जो है हमारे वर्क को एक्सटेंड कर देती है और हमारे स्लीप टाइम को रिड्यूस कर सकती है। तो हमारी कौन सी ग्लैंड डिफेक्ट हो जाएगी, वो पीनियल ग्लैंड में चेंजमेंट या डिफेक्शन देखने को मिलते हैं। तो पहला पॉइंट हम यही लिखते हैं कि आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट एक्सटेंड, बहुत लोग को देखा होगा आपने, रात को पढ़ते हैं या रात को काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली ग्लैंड को डिस्टर्ब कर सकती है, स्लीप वेक साइकिल को ये मेंटेन करती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आर्टिफिशियल लाइट एक्सटेंड वर्क टाइम एंड रिड्यूस स्लीप टाइम एंड रिड्यूस स्लीप टाइम। और ये करेक्टर किसका होता है, बेसिकली पीनियल ग्लैंड का। ये स्टेटमेंट पूछा गया है आपका नीट 2019 में। कब पूछा गया है? 2019 में, ध्यान दीजिएगा आप। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, ये बेसिकली कहां पर लोकेटेड होती है? तो लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, ऑन द डोर्सल साइड, पीछे साइड, डोर्सल साइड ऑफ कौन सा ब्रेन? फोर ब्रेन। क्योंकि आपको पता है ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो ये कहां पर लोकेटेड होती है? डोर्सल साइड में। तीसरा स्टेटमेंट हम बात करते हैं कि ये बेसिकली किन ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होती है? तो एब्सेंट होती है बेसिकली ये क्रोकोडाइल में। किसमें एब्सेंट होती है? क्रोकोडाइल में। एब्सेंट इन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में बेसिकली ये ग्लैंड एब्सेंट होती है। चौथा नाम इसका और भी हम, और चौथा पॉइंट ये है हमारा, किसका हम और कौन नाम बोल सकते हैं? ऑल्सो नोन एज, इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। आपको रात होते ही नींद आने लगती है और सुबह होते ही आपकी नींद खुल जाती है। बेसिकली स्लीप वेक साइकिल को ये क्या करती है? मेंटेन करती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है। इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है? उसको हम कहते हैं मिलेटोनिन। हम लोग ने इससे पहले पढ़ा है मिलेनोसाइट, ये क्या है? मिलेटोनिन, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन है? मिलेटोनिन। इसे हम जुवनाइल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसके दूसरे नाम पे बहुत क्वेश्चन बन सकता है, जुवनाइल। क्या बोल सकते हैं इसको? जुवनाइल हार्मोन, ठीक है, जुवनाइल हार्मोन भी बोलते हैं इसको। पहला इसमें एक नोट पॉइंट कर लीजिए कि अगर मैन में देखा जाता है कि ये स्टार्ट डिजनरेट होने लगता है एट द एज ऑफ 7, बिकॉज कभी कभी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन जो है इसको फंक्शनलेस बना देता है, ठीक है। तो हम एक नोट पॉइंट यहाँ पर लिख लें कि नोट में अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं इन मैन इट स्टार्ट degenerate at the age of 7, at the age of 7 years, because at the age of 7th year, because of deposition of calcium carbonate, because of deposition of कैल्शियम कार्बोनेट। ये ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखते समय, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बिकम फंक्शनलेस, एंड बिकम फंक्शनलेस, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट नोट पॉइंट है। चलिए आगे बोलते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है?
बॉडी में जो आपका मेलाटोनिन है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो बेसिकली ये आपके बॉडी में रेगुलेट करता है, क्या रेगुलेट करता है? 24 आवर्स, यानी डायूरिनल की कंडीशन को मेंटेन करता है। डायूरिनल या 24 आवर्स रिदम भी बोल सकते हैं, रिदम ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के 24 घंटे की जो साइकिल होती है उसको बेसिकली ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जैसे कि स्लीप वेक साइकिल, सोने जगने वाली साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, हम सारे एग्जाम्पल यहां पर मेंशन करेंगे। और क्या रेगुलेट करता है? बॉडी टेम्परेचर को भी, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं। साथ में और क्या ये रेगुलेट करते हैं? ये आपके बॉडी में इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑल्सो इन्फ्लुएंस आपके बॉडी में और क्या चेंज में देखने को मिलता है? जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करता है। साथ में पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन यानी स्किन कलर को भी रेगुलेट करता है। बेसिकली लोअर ऑर्गेनिज्म में, कैसे? लोअर एनिमल्स में, ठीक है। अगला पॉइंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, और साथ में ये प्रोलॉन्ग प्यूबर्टी को भी कंट्रोल करता है। प्रोलॉन्ग्ड प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पीरियड को। साथ में ये बेसिकली कब सिक्रीट होता है? सिक्रेटेड एट नाइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इस हार्मोन के जो हमें पढ़ने हैं, और अगर हमारा एग्जाम्पल हमारा यहाँ से पेपर में आता है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। दूसरा एक और हार्मोन जो है, या बेसिकली एक और पार्ट सिक्रीट होता है यहाँ से, जिसका नाम होता है सीरोटोनिन। क्या होता है? सीरोटोनिन, जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन हम जान सकते हैं सीरोटोनिन, जो कि एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। और ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर को रिड्यूस करता है। तो रिड्यूस किसको करता है? ब्लड वेसल्स के डायमीटर को। रिड्यूस ब्लड वेसल्स डायमीटर, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर जान लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरा का पूरा पोर्शन कवर करेंगे। उसमें थायराइड ग्लैंड का पर्पस क्या होता है, कौन कौन सी सेल थायराइड ग्लैंड में पाई जाती हैं, और कौन कौन से हार्मोन ये थायराइड ग्लैंड बनाती हैं। हाइपो सिक्रीशन से क्या होगा, और हाइपो से और हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई ग्लैंड के साथ। तब तक आप बने रहें हमारे वीडियो में, और लेक्चर सीरीज को आप अच्छे से पढ़ें, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो सके। थैंक यू।